A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SG Erudition। एंड आज का जो हमारा पोएम होने वाला है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया एक बेहद ही जबरदस्त पोएम है जो एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत मैसेज के साथ आता है। तो जो पोएम है वो हम करने वाले हैं क्लास 9th द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। एंड इस पर्टिकुलर पोएम में इन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया है जो हर कोई इंसान जो है ना वो रिलेट कर सकता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी राज्य में, मतलब हर एक इंसान के लिए वो मैसेज है। कहीं ना कहीं वो लाइफ में उस चीज को इम्प्लीमेंट जरूर करता है। तो आइए बिना देरी के जब हम स्टार्ट करते हैं द रोड नॉट टेकन। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को इस पोएम को आगे पढ़ेंगे तो वैसे आपको इस पर्टिकुलर पोएम का जो थीम है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो लाइफ के किस मैसेज को, किस लेसन को हमें इस पर्टिकुलर पोएम के माध्यम से सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दैट द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है ये, एंड लाइन टू लाइन समझते हैं और इसकी हर एक वर्ड की वोकैबुलरी जो है वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा, तो आपको ये बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हर वर्ड का मतलब जो है वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर्टिकुलर पोएम को क्या कर सके, रिलेट कर सके और समझ सके। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। ठीक है, डाइवर्ज मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से दो रोड जो है वो एक रोड जो है वो दो रास्ते बदल जाते हैं, दो रास्तों में चेंज हो जाते हैं, तो वो होता है हमारा डाइवर्जन। इन अ येलो वुड, वुड यानी जंगल। ठीक है, अब ये जंगल जो है वो येलो दिखाया गया, तो ये सिंबलाइज करता है, इंडिकेट करता है कि जो भी जंगल है ना उसमें ऑटम सीजन है। उसमें क्या है, ऑटम सीजन है। ऑटम सीजन में जो पतझड़ का मौसम है जहां पत्ते हरे के बजाय जो है वो पीले हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां अभी क्या कर रहे हैं, जंगल से होते हुए एक डाइवर्जन पे पहुंचते हैं पोएट, एंड सॉरी, और वो फील करते हैं दैट आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि वो दोनों ही रास्तों पर नहीं जा सकते। बड़ा ही रिग्रेट फील होता है, रिग्रेट कह रहा हूं कि मतलब एक मलाल रहता है उनके मन में कि वो दोनों रास्ते नहीं अपना सकते, किसी एक पर ही जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली दोनों रास्तों पे कोई कैसे जा सकता है। एंड बी वन ट्रेवलर, यानी वो इकलौते हैं, मतलब अब इनके साथ कोई नहीं है। एक ट्रैवलर होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहां पर खड़ा होकर ये सोचता हूं, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और दोनों ही रास्तों को निहारता हूं, देखता हूं, जहां तक इस एंडिंग पॉइंट तक, जहां तक मैं देख सकता हूं, दोनों रास्तों को देखता हूं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां ये दोनों ही रास्ते किसी अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस काइंड ऑफ प्लांट्स, ट्रीज। ठीक है, जब जंगलों में हम रास्तों को देखते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं एंडिंग पॉइंट जो वो पेड़ पौधों में क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो ऐसा ही वो बता रहे हैं। देन टुक द अदर, यानी अब वो क्या कर रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, यानी अब दूसरा रास्ता देखा उन्होंने। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उनको दूसरा रास्ता भी वैसा ही नजर आया, मतलब दोनों ही रास्ते में बेहतर नजर आए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन वो दूसरे रास्ते को क्या मानते हैं, ज्यादा बेहतर मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं वो बेहतर, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, यानी ये क्या था, ग्रासी था, एंड वॉन्टेड वेयर था। ग्रासी इन द सेंस कि उस रास्ते में बहुत ज्यादा क्या है, घास है, और उसको कम इस्तेमाल किया गया है। वॉन्टेड वेयर दर्शाता है ऐसी चीज को जो लेस ट्रैवल्ड हो, यानी वो रास्ता जो है ना कम यूज किया गया है, लेस ट्रैवल्ड है। तो उस चीज के लिए पोएम में पोएट ने वॉन्टेड वेयर का इस्तेमाल किया है कि वो रास्ता जिसको कम ट्रैवल किया गया है, यानी लेस ट्रैवल्ड। ठीक है, यानी वो रास्ता जिसको कम यूज किया गया हो। नेक्स्ट इज Though as for that the passing there, हालांकि वो आगे बढ़ते हैं, had warned them really about the same, लेकिन इसका मतलब है इस लाइन का कि आगे जाने के बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि नहीं यार, दोनों ही रास्ते क्या थे, एक जैसे हैं। मतलब वो सिर्फ उन्हें दिखा स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस होता है कि हमारे लाइफ में जब हमें बहुत सारे चॉइसेस लेने पड़ते हैं, कि चाहे वेदर दिस वन और दैट वन, कि दो चॉइसेस होती हैं, कभी कभी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, उनमें से हमें एक चुनना होता है। एंड जब हम एक चुन लेते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि अरे यार वो रास्ता भी हम ले सकते थे, दोनों ही सेम थे। तो ऐसा ही उन्हें अभी फील हो रहा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग ले इक्वली, कि यानी दोनों में ही कोई मतलब फर्क उन्हें नजर नहीं आ रहा है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि ये दिखा रहे हैं कि दोनों ही रास्ते जो है ना वो फ्रेश हैं, यानी इस रास्ते में भी कोई जो लीव्स है वो काले नहीं हुए। ट्रोडन ब्लैक का मतलब कुचले हुए होना। जब हम रास्तों पे चलते हैं तो वहां पे एक पेवमेंट बन जाता है। जैसे अगर हम ग्रासेस पे चल रहे हैं तो ग्रासेस कुचल कुचल के क्या हो जाते हैं, एक रास्ता
क्रिएट कर देता है, तो वैसा कुछ नहीं है। दोनों ही रास्ते क्या है, क्वाइट ग्रासी हैं, ठीक है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट अनदर डे। तो अब ये यहाँ पर ये करते हैं, कहते हैं कि अब इस रास्ते को ना, मैं जो पहला रास्ता जो मैंने छोड़ा था उसको मैं कभी और ले लूंगा, किसी और दिन जब आऊंगा ना तो उस रास्ते पर चलेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। जब हम एक रास्ते पे आ जाते हैं ना तो फिर दूसरा रास्ता अपनाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है। येट नोइंग, लेकिन वो जानते हैं कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी जिस रास्ते पर वो आ गए हैं उसी रास्ते से कोई दूसरा रास्ता भी जाएगा, फिर वहीं से तीसरा रास्ता भी जाएगा, यानी एक रास्ते से ही दूसरा रास्ता और दूसरे से ही तीसरा नजर आता है। लेकिन वापस से उस डाइवर्जन पे पहुंच के वो दूसरा रास्ता नहीं ले सकते थे, ठीक है। आई डाउट, और फिर ये कहते हैं कि आई डाउट, मुझे डाउट भी होता है कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। यानी हमने जो एक बार डिसीजंस ले लिया लाइफ में, कुछ चूज कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो क्या हमारे पास वो चांस दोबारा मिलता है कि हम उसे क्या कर सके, चेंज कर सकें? शायद नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि अब मैं जो ये कहूंगा ना, ये बिल्कुल क्या कहूंगा, एक सुकून भरी सांस के साथ कहूंगा। अब क्या कहूंगा तो वो आगे हमें समझ में आएगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी आज से लगभग कई सालों बाद, एजेस एंड एजेस का मतलब है कई सालों बाद, जब मैं ये लाइंस कहूंगा। कौन सी लाइन? तो ये वाली। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, दो रास्ते जो थे वो जंगल में क्या जा रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे। एंड मैंने कौन सा रास्ता लिया? मैंने लिया लेस ट्रैवल्ड, जिसको कम लोगों के द्वारा चुना गया था, कम लोग उस रास्ते पर गए थे, तो मैंने उस रास्ते को चुना। एंड आज जो भी मैं हूं वो उसी डिसीजन की वजह से है, यानी एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, यानी आज जो ये पोएट बने हैं वो पास्ट में किसी न किसी चॉइस की वजह से, पास्ट में किसी न किसी डिसीजंस की वजह से वो आज यहाँ पर है। जैसे हम अगर फ्यूचर में कुछ भी बनते हैं, या आज मैं जो भी हूं ना वो मेरे पास्ट के डिसीजन की वजह से हूं, यानी पास्ट में मैंने कुछ ना कुछ डिसाइड किया होगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए, और जिसकी वजह से ये डिसीजन मुझे कहां लेकर आया, आज जहां मैं लाई करता हूं, स्टैंड करता हूं। ऐसे ही आज के जो हमारे प्रेजेंट डिसीजंस है ना, वही हमारे फ्यूचरिस्टिक गोल या फ्यूचरिस्टिक कहां पर हम लाई करेंगे, ये पोजीशन को क्या करता है, मतलब इंडिकेट करता है, बताता है, ठीक है। यानी आज ही डिटरमाइन करेगा, यानी आज जो भी हम डिसाइड करते हैं वही हमारा फ्यूचर जो है वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। इसीलिए हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए तो बड़ा ही सोच समझ कर लेना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल भी। और चीजों को देखकर क्या है, क्या कैसा है, क्यों है, सभी चीजों को सोच समझ कर ही हमें डिसाइड करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन मोस्टली क्या होता है, हमें हमारे डूम की तरफ ले जाता है, या कहीं ना कहीं उसके प्रति ना हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन अगर हम लेते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, सोच समझ कर ही लेना चाहिए। नाउ इस पर्टिकुलर पोएम के पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं। मेटाफर, सबसे पहला जो है वो मेटाफर है। वैसे सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस के जो वीडियो हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए। आप यहाँ पर जाके आई बटन आएगा, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर पोएम में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पोएटिक डिवाइसेस हैं वो मैंने मेंशन किए हैं। द फर्स्ट वन इज मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि कोई मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर पोएम में दो रोड्स जो है ना वो चॉइसेस को बताते हैं। दो रोड जो है वो क्या कर रहे हैं, चॉइसेस को, कि भाई कौन सा मतलब डिसीजन जो है वो हमें लेना है। और येलो वर्ड किसको करता है, कि काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट पाथ्स इन लाइफ में आने वाले पाथ्स को डिफरेंट वो करता है, मतलब इंडिकेट करता है क्या, टू रोड्स। तो टू रोड्स का मेटाफर ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि वो जो दो रोड हैं इस पर्टिकुलर पोएम में, रोड नॉट टेकन में, वो क्या सिंबलाइज करता है, क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये हमें लाइफ में मतलब इंडिकेट करता है कि चॉइसेस, डिसीजंस हमें क्या करने चाहिए, सोच समझ कर लेने चाहिए। और ये जो दो रोड है वो डिसीजन है कि वेदर दिस वन और दिस वन, ठीक है। और येलो वुड जैसे यहाँ पर दिखाया गया, सिंबलाइज क्या करता है, द रोड सिंबलाइज द चॉइसेस इन लाइफ। हमारी लाइफ में लिए गए जो चॉइसेस होते हैं वो रोड को सिंबलाइज कर रहा है। यानी इस पर्टिकुलर पोएम में जो रोड है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, डिसीजंस को, चॉइसेस को। और जो येलो वुड है, वो येलो वुड क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट मैच्योरिटी और लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि लाइफ में बदलते स्टेजेस को ये जो पर्टिकुलर क्या है,
येलो वुड है वो क्या कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन का इस्तेमाल भी किया गया है इसमें। जैसे देखिए एजेस एंड एजेस 2 बार रिपीट हुआ है, तो जब कभी भी कोई भी वर्ड या फ्रेज 2 बार रिपीट होता है तो उसे रेपिटेशन कहते हैं। नाउ इमेजरी, अपने वर्ड्स के थ्रू जब पोएट हमें कुछ ना कुछ इमेज क्रिएट करने पर मजबूर कर दे तो हम उसे क्या कहेंगे, इमेजरी कहेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं, उन्होंने बताया 2 रोड जो है जंगल में क्या कर रहे हैं, मतलब डाइवर्ट हो रहे हैं, ओके, डाइवर्जन पे हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है। ओके, एंड बता रहे हैं कि कोई भी पत्ता जो है ना वो ट्रॉडन ब्लैक नहीं है, कुचला हुआ नहीं है। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स है जिसको आप देखकर ऐसी चीजें इमेज क्रिएट करते हो तो वो क्या हो जाता है, दैट इमेजरी। पर्सोनिफिकेशन कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल हुआ है। जैसे जब पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, पर्सोनिफिकेशन है जब हम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज यानी ह्यूमन ट्रेट्स, ऐसी हरकतें, ऐसी चीजें जो हम ह्यूमंस करते हैं, अगर हम उसको किसको डिनोट कर देते हैं, दैट की कोई नॉन ह्यूमन थिंग्स हो या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो, उनको जब हम ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं तो हम तो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, ये उस पर्टिकुलर रोड के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और पोएट ने बताया है कि द रोड इज डिस्क्राइब्ड एज इफ इट वांट्स समथिंग, ठीक है, कि वांट कुछ डिजायर्स या कुछ चाहत हमारी होती है, इंसानों की होती है, बल्कि रोड की नहीं होती है। ओके, तो ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल इसमें है। एलिट्रेशन, द सेम साउंड व्हेन रिपीट्स, देखिए वो का साउंड जो है वो रिपीटेड है, एज दैट, द का साउंड जो है वो रिपीटेड है। तो इसमें क्या हो गया, एलिट्रेशन। जब क्या है, सेम साउंड रिपीट हो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स में तो वो रेपिटेशन हो जाएगा, सॉरी एलिट्रेशन हो जाएगा। नाउ कम टू इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या है कि जब एक ही आइडिया या एक ही बात 2 या 2 से ज्यादा लाइंस में पोएट जो है जब वो कन्वे करता है बिना पॉज लिए तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंजैममेंट। जैसे इन्होंने बताया है, येट नोइंग, ये जानते हुए भी, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी एक ही रास्ता कैसे दूसरे रास्ते पर हमें पहुंचाता है। आई डाउटेड, मुझे डाउट है कि मैं कभी क्या पहले रास्ते पर आ भी पाऊंगा या नहीं, ठीक है। तो ये उन्होंने एक ही बात को पूरे के पूरे 2 लाइन में बताई है, तो इसमें क्या हो गया, इंजैममेंट। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड पोएटिक डिवाइसेस। चलिए अब इसके थीम्स को देखते हैं। थीम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, थीम्स के बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो 6 मार्कर हो और 5 मार्कर हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो थीम है, दैट चॉइसेस एंड डिसीजंस, कि हमें लाइफ में हर मोड़ पर, हर दिन, हर समय कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमें चुनना पड़ता है। ओके, तो इसी पर्टिकुलर पोएम का जो ये सेंट्रल आइडिया है कि चॉइसेस इन आवर लाइफ, हमें कहीं ना कहीं लाइफ के हर मौके पर, हर मुकाम पर हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मेक अ डिसीजन, एक डिसीजन लेना पड़ता है। जो जैसे 2 रोड्स हैं, 2 रोड्स क्या शो करते हैं, डिफरेंट पाथ्स, एंड द स्पीकर मस्ट डिसाइड which one to take, और स्पीकर को यानी जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनको उन 2 रास्तों में से एक चुनना है, यानी उन 2 डिसीजंस में से किसी एक डिसीजन को चुनना है उन्हें, मतलब चॉइस, ही will have to make a choice, he will have to make decision, ठीक है, चाहे this one और that one, चाहे वो पहला लें या दूसरा, उनको तो चुनना है। तो ऐसा ही हमारे सामने भी आता है, हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो हमारे फ्यूचर को क्या करते हैं, शेप करते हैं। उन्हीं डिसीजंस की वजह से हम हमारा फ्यूचर सिक्योर कर पाते हैं। इंडिविजुअलिटी एंड नॉन कन्फॉर्मिटी, कि इंडिविजुअलिटी हर एक पर्टिकुलर पर्सन का एक थॉट प्रोसेस होता है और कोई भी उसे बदल नहीं सकता, ठीक है। दैट मैं कुछ और सोचता हूँ, हो सकता है आप कुछ और सोचते हो, कि हमारे थॉट्स जो है वो नहीं मिलते, तो इस चीज को लेकर के हमें किसी को इम्पोज नहीं करना चाहिए। ओके, जैसा पोएट जो है वो किसी और नजरिए से उन रास्तों को देखते हैं, लेकिन अगर मैं वहां होता ना तो मैं किसी और नजरिए से देखता। तो इसीलिए इंडिविजुअलिटी और क्या है, नॉन कन्फर्मिटी, कि हम जो है वो किसी और के बताए गए रास्ते पर या किसी और के दिखाए गए चीजों पर, जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव उसका है, दृष्टिकोण उसका है तो वही दृष्टिकोण मेरा भी होगा। जैसे दिस रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी एंड फॉलोइंग वंस पाथ रादर देन सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, यानी जरूरी नहीं है कि दूसरों ने जो रास्ता बना दिया है,
जरूरी नहीं है जो काम दूसरे कर रहे हैं वही मैं भी करूं, मैं रैशनैलिटी को चूज कर सकता हूं, मैं उनके ऑपोजिट जा सकता हूं। जैसा कि पोएट ने यहाँ पर दर्शाया है कि एक रास्ता जो लेस ट्रैवल्ड लग रहा था उन्हें, ठीक है, वांटेड वेयर लग रहा था, कम लोगों द्वारा ट्रैवल किया गया, और दूसरा रास्ता ऐसा लग रहा था उन्हें कि ज्यादा लोगों द्वारा चुना गया, तो उन्होंने उस रास्ते को चुना, रैशनल रास्ते को चुना जो ज्यादा लोगों द्वारा नहीं चुना गया है। तो ये शो करता है नॉन कंफॉर्मिटी। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप जब लिखेंगे ना तो मतलब एग्जामिनर जो है वो बेहद खुश होंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिग्रेट एंड अनसर्टेनिटी, कि हम हमारे डिसीजंस के ऊपर ना, यानी जो रिग्रेट है, पछतावा जो है ना, वो कभी भी आ सकता है, वो अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है। हो सकता है कि आज मैंने जो डिसीजन लिया है ना वो शायद काम ना करे इन फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, रिग्रेट होगा कि अरे यार ये डिसीजन तो मैंने ही लिया था और ये काम नहीं बना, या ये चीजें फेल हो गई, तो उसका रिग्रेटनेस जो है ना वो रहता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए भी पोएट ने कहा है कि दैट ही विल हैव टू एक्सेप्ट इट, उसे क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दैट वाज हिज डिसीजन, वो उनका डिसीजन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्शन एंड नॉस्टैल्जिया, कि ये दिखाया गया है पोएम में दैट कि आज से कई सालों बाद वो जब पास्ट को याद करेंगे ना, यानी नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, पास्ट को जब वो याद करेंगे तो ये सोचेंगे कि हाँ यार उस दिन मतलब मेरे को दो चीजों में से एक चुनना था और मैंने वो चुना, और उसी की वजह से आज जो भी हूं ना मैं हूं, यानी आज जहां भी मैं पहुंचा हूं वो उसी रास्ते की वजह से हूं, यानी उसी पास्ट डिसीजन की वजह से हूं, मतलब जो मैंने उस दिन लिया था। तो कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक टोन में भी बात कर रहे हैं। एम्बिगिटी इन डिसीजन मेकिंग, बहुत बार क्या होता है डिसीजन मेकिंग में ना अनिश्चितता होती है, यानी क्लैरिटी नहीं होती। एम्बिगिटी मतलब होता है, ये एक वर्ड भी लर्न कर सकते हो आप, दैट विच इज नॉन क्लियर, यानी अनक्लियर हो, यानी जो चीजें क्लियर नहीं हो, ओके, यानी अनिश्चित हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब एम्बिगिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत बार डिसीजन मेकिंग जो होता है ना वो क्लियर नहीं होता, धुंधला होता है, हम बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि भाई मैं कौन सा डिसीजन लूं, क्या लूं, दोनों चीजें सही लग रही हैं। जैसे पोएट ने दूसरा रास्ता चुन तो लिया था, लेकिन आगे चलने के बाद उन्हें ये समझ में आ रहे यार वो वाला रास्ता भी तो ऐसा ही था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है हमारे साथ। एंड बस इसी के साथ हमारे जो पूरा पर्टिकुलर पोएम है, और हाँ इसका जो टोन है ना इस पर्टिकुलर पोएम का, वो टोन जो है वो रिफ्लेक्टिव टोन है, रिफ्लेक्टिव और सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव भी हम कह सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव और कंटेम्पलेटिव कंटेम्पलेटिव, ठीक है। कंटेम्पलेटिव, रिफ्लेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव टोन जो है वो इसका है कि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, खुद से बातें करते हैं कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम, हमने ये पोएम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हों, और हम इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग गाइस।